हेलो फ्रेंड्स, दी नॉलेज टेबल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नॉलेज टेबल पर हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नंबर 2 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों बना हुआ है, नंबर 3 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर विश्व में कुल कितने सिद्धांत और कुल कितने थ्योरीज मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आम तौर पर ये एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में उभरती हुई एक विश्व सरकार की परिकल्पना है। एक ऐसी सरकार जिसका पूरे विश्व पर कब्जा होगा। यानी जो हम वर्तमान में अगर हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत की जो सरकार है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से बस एक कठपुतली की सरकार होगी। शासन कौन चलाएंगे दोस्तों? इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संगठन के लोग। तो ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरी बात दोस्तों कि आज के लिए चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दोस्तों कोरोना के चलते ये शब्द दोबारा से नए तरीके से विश्व के सामने उभर कर आया है। और ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 वही स्थिति है, और कोविड-19 एक ऐसी स्थिति जिसके बाद पूरे विश्व में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। यानी वर्तमान में अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था के तौर पर पूरे विश्व पर राज कर रहा है, और पूरे विश्व पर आज अमेरिका की ही तूती बोलती है। लेकिन इतिहासकार और जानकार ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोरोना का काल एक ऐसा काल है जिसके गुजर जाने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसकी चर्चा लगातार बढ़ गई है। नंबर 3 हमने क्या कहा था दोस्तों? नंबर 3 ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर विश्व में कुल कितने सिद्धांत और कितने थ्योरीज मौजूद हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर दोस्तों विश्व में कुल 3 थ्योरीज बहुत ही महत्वपूर्ण से जानी जाती हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों, वह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर षड्यंत्रकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत दोस्तों वर्ल्ड गवर्नेंस की बात की जाती है, या टोटलिटेरियन गवर्नेंस और वन वर्ल्ड की बात की जाती है। और इसकी स्थापना के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य। यानी एक ऐसी सरकार की स्थापना इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से की जाएगी जिसमें हर सरकार में इन्हीं लोगों का अधिकार होगा, और ये जो लोग हैं पूरे विश्व पर अपना अधिकार करेंगे। ये पहली थ्योरी है। नंबर 2 जो दोस्तों है वह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिटिक्स को लेकर। इसमें किसकी बात की जाती है? इसमें बात की जाती है वर्ल्ड पॉलिटिकल थॉट की, है ना, द बैलेंस ऑफ पावर की। अभी जो बैलेंस ऑफ पावर वो अमेरिका खेमे के अंदर है, यानी अमेरिका विश्व पर अधिकार किया हुआ है, और अमेरिका का ही जो संतुलन है पूरे विश्व पर हावी है। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से ये जो संतुलन है वो बदल सकता है नाटकीय रूप से। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी बात करते हैं दोस्तों एक बहाई जो नया धर्म है, जो अगर हम बात करें फारस में है ना, यहूदी धर्म से संबंधित है। ये एक प्रकार के आइडियोलॉजिकल नेशंस ऑफ गवर्नेंस की बात करता है, यानी एक ऐसे विश्व की बात करता है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी, है ना, जिसमें विश्व के सभी देश एक साथ रह सकेंगे और शांति की स्थापना कर सकेंगे, और विश्व में एक ही संस्था या एक ही सरकार का राज होगा और उसमें शांति का स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी ये जो 3 थ्योरी है, तो ये 3 थ्योरी को लेकर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इस फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी षड्यंत्रकारी सिद्धांत को लेकर। और षड्यंत्रकारी सिद्धांत को लेकर यह माना जाता है कि इस सिद्धांत के द्वारा दोस्तों विश्व पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और विश्व पर कैसे कब्जा किया जाएगा? इनके संगठनों के माध्यम से, है ना। नई विश्व व्यवस्था की जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसका एक ही आम सिद्धांत है कि एक वैश्विक एजेंडे के साथ दुनिया के प्रमुख ताकतवर नेता, पूंजीपति वर्ग, खुफिया संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करेंगे, और उसी सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से दुनिया पर शासन करने की साजिश करेंगे और सरकार बनाएंगे। और जो संप्रभु राष्ट्र राज्यों की जगह लेगा, और दुनिया के जो प्रमुख ताकतवर जो समूह दोस्तों ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये इसके युद्ध, महामारी और वायरस आदि का भी सहारा ले सकते हैं, जो वर्तमान में इस थ्योरी के माध्यम से हम देख रहे हैं। और कोरोना भी इसका एक उदाहरण है। और ये जो संगठन है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से, ये विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखेंगे। यही चाहेंगे कि ये इनके अनुसार विश्व की सरकार बदलेगी। ये तय करेंगे कि राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी ये पूरे संगठन के द्वारा ही तय किया जाएगा। और
इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से दोस्तों एक शैडो गवर्नमेंट की बात की जा रही है। वो शैडो गवर्नमेंट क्या होगा दोस्तों, जो भी संगठन, जो भी देश इस सीक्रेट सोसाइटी की बात या इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे की बात नहीं मानेंगे, उसको किसी भी कीमत पर किसी भी तरह समाप्त करेंगे। और इसकी बानगी हम देख सकते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध के शुरुआत हो चुकी थी, प्रथम खाड़ी युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, और इसमें आप अरब क्रांति और अरब इराक युद्ध की क्राइसिस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और न्यू वर्ल्ड एजेंडे के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, नई विश्व व्यवस्था को मानव आबादी के नियंत्रण के माध्यम से भी लागू किया जाएगा। और इसमें इनके अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या को 90% तक कम करने का प्रयास किया जाएगा। और नई तरह की बीमारियां, वायरस, महामारी और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए खाद्यान्नों में ऐसे बदलाव किए जाएंगे और जिससे नई पीढ़ी के में प्रजनन क्षमता को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा। और इस तरह से ये अपने उस पर राज करेंगे। इसके कारण ये भी देखा गया है कि इसमें यह भी बताया गया है कि यही कारण है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते आधी दुनिया के लोग जो हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिंतित है, सशंकित हैं। और ये भी माना गया है कि भविष्य में हवाई यात्रा, रेल और बस यात्रा की अनुमति के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी यात्रा की अनुमति केवल वैक्सीनेशन कराए गए लोगों को ही होगी। जिन लोगों द्वारा वैक्सीनेशन नहीं कराया गया होगा उन्हें किसी भी देश में जाने से रोका जा सकता है, यानी वो उन देशों में नहीं जा सकते जहां पर इस सीक्रेट सोसाइटी के संस्थापकों का अधिकार होगा, राइट। और ये इन सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से ये लोगों पर जन निगरानी कह सकते हैं ना, लोग देखभाल या कह सकते हैं, लोगों पर नज़र रख सकते हैं। इसमें पब्लिक सर्विलांस और पब्लिक सोसाइटी से प्रेस सेंसरशिप आदि को लागू किया जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से जो संस्था है जो विश्व पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की जाएगी, उसमें इल्यूमिनाती समूह आता है, बिल्डरबर्ग ग्रुप आता है, रथचाइल्ड ग्रुप, फ्रीमेसन्स ग्रुप और रॉकफेलर ग्रुप भी शामिल है दोस्तों। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम इल्यूमिनाती ग्रुप की बात करें दोस्तों, है ना, इल्यूमिनाती ग्रुप एक ये क्या है, एक गुप्त सोसाइटी है, राइट। एक गुप्त सोसाइटी है और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1 मई 1776 में होती है। और ये कहा जाता है कि इसकी पहली बैठक मई 1776 में की गई, यानी जर्मनी में। और इसे जो इल्यूमिनाती दोस्तों ना, एक प्रकार का ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसमें विश्व में अंधविश्वास फैलाना, अश्लीलता, सार्वजनिक जीवन पर धार्मिक प्रभाव और राज सत्ता को उखाड़ फेंकना और किसी पर भी हावी हुए बिना उन्हें नियंत्रित करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। और इल्यूमिनाती को कैथोलिक चर्च द्वारा बैन कर दिया गया था। और इल्यूमिनाती को ही दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का कारण माना जाता है। और इसके अलावा अब कहें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की हत्या का भी कारण इल्यूमिनाती को ही माना जाता है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से। और अमेरिका पर जो 11 यानी 9/11 का जो घटना हुआ था 9/11 का, उसका भी जिम्मेदार इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से इसी को ही ठहराया जाता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की अगर हम बात करें तो बिल्डरबर्ग ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी स्थापना 1954 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी और ये यूरोप के अन्य देशों की सहायता करने के लिए स्थापना की गई थी। तो जो बड़े बड़े ग्रुप है दोस्तों, ये सभी ग्रुप में विश्व के तमाम बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इल्यूमिनाती की अगर हम बात करें तो अब इसमें अमेरिका के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बिल्डरबर्ग ग्रुप में बराक ओबामा, है ना, ऐसे लोगों को शामिल होने की बात की जाती है। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो इन सभी संगठनों के सदस्य हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इस न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से एलीट वर्ग की सरकार होगी। और वह एलीट वर्ग पूंजीपति वर्ग होंगे, है ना, अधिकार प्राप्त वर्ग होंगे, बड़े बड़े नेता होंगे और उन्हीं की सरकार होगी। और ये अपने माध्यम से पूरे विश्व को क्या करें? कंट्रोल करेंगे। और पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताइए कि कोरोना के साथ चलते हुए दुनिया बदल रही है और दबी जुबान से कुछ जानकर ये भी मान रहे हैं कि कोरोना एक बीमारी या महामारी नहीं है, ये इन्हीं सीक्रेट जो सोसाइटी है इनके द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से एक चलाया गया अभियान है या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोड़ा गया वायरस है। अगर उनकी बात में लेस मात्र भी सच है या सच्चाई है तो वाकई कोरोना एक समावधि है, एक कालखंड है, एक अंतराल है जिसे बीतना ही है। लेकिन ये बात तब तक
ये बात तब तक नहीं बीतेगी या ये तब तक नहीं बीतेगा जब तक पूरी दुनिया में पूंजीवाद का नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होकर अमल में नहीं आ जाता। क्योंकि दुनिया के तमाम देश अलग अलग स्थानों पे हैं, बसे हुए हैं, उनके अलग अलग परिस्थितियां हैं और इस विविधता से भरी हुई दुनिया में किसी एक दिन कोरोना की समाप्ति की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसलिए अलग अलग देशों के लिए यह कालखंड या समावधि अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से अगर हम बात करें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो हमेशा सत्य होती है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि भी सत्य नहीं भी होती है। ऐसी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दोस्तों जो सही साबित हुई है और लगातार हमने उसको देखा ही है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार सही हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक अपनी वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे थ्योरी यानी पॉलिटिकल थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।